सो हेलो बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 5 ऑफ चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है अपना एल्केन्स के बारे में और एल्कीन्स के बारे में। अभी हमारा फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम बता रहे हैं एल्काइंस के बारे में। पूरा कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर हो जाए। एल्काइन ज़्यादा बड़ा है नहीं आपका, जिसमें हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक तरह से हम कह सकते हैं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसकी प्रिपरेशंस क्या है, ठीक है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला, IUPAC, नॉमेनक्लेचर जितना भी है सब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्काइंस के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, एल्काइंस क्या होते हैं आपके। एल्काइंस हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो जिसमें आपके सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड्स आपके बनते हैं वो अनसैचुरेटेड रहते हैं। जैसे डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा हो अगर, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा हो, लेकिन कहाँ पे? कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये अभी स्लाइड्स आपको साइड में भी दिख रही होंगी। ये अभी 66 स्लाइड्स अप्रॉक्स अभी हम पहुँचे हैं, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर 105 टोटल स्लाइड्स हैं इसमें, ठीक है। तब जा कर के आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा चैप्टर। थोड़ा सा इसको एक मिनट दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। देखिए जितना भी पढ़ाया है सब कुछ कवर हो चुका है। तो एल्कीन्स भी आपका कवर हो चुका है। हम आते हैं अपने एल्काइन पे, ये ठीक है। तो आप इसको ऐसे नोट भी कर सकते हैं। तो क्या लिखा है कि एल्काइंस जो है हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आपका आ रहा हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्काइन कंपाउंड्स। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इस अभी तक आपने पढ़ा था CnH2n+2 एल्केन का, CnH2n आपने पढ़ा था एल्कीन का। इसमें होता है CnH2n-2, ठीक है। पहले देखिए +2 था, फिर 2 हट गया और उसके बाद -2 आ गया। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है इस सीरीज़ का वो एसिटाइलिन है, ठीक है। इसकी भी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। तो एसिटाइलिन जो है वो फर्स्ट मेंबर है हमारे एल्काइन सीरीज़ का, जिसमें हमारे 2 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सिंगल या एक ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं हमारे अटैच्ड होते हैं और sp हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था कि sp3 दे रहा था हमारा कौन? एल्केन। sp2 पढ़ा आपने एल्कीन में, और एल्काइन क्या देता है हमारा? sp हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल कितना होता है कार्बन कार्बन के बीच का? 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन हाइड्रोजन के बीच की वो हमारी 106 पिकोमीटर होती है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है हमारा उसकी बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर होती है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई जा रही है, ठीक है। ये डायग्राम आपका NCERT की बुक में भी बना हुआ है, वहीं से मैंने लिया है, ठीक है। मैं क्योंकि कवर ऐसा करना चाह रहा हूँ कि आपके जो स्कूल्स में किताबें चलती हैं वही चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, जिससे आपको रिलेट करके आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आपकी कितनी है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, और बॉन्ड एंगल कितना बनता है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन, ये sp आती कैसे? कई होता है कि आप कई चैनल्स पे जाओगे देखोगे तो वहाँ पे होता ही है कि आपको समझा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की अलग से वीडियो डालते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इसी में हाइब्रिडाइजेशन भी समझा दूँ, ठीक है। मैंने एक बार उसकी प्रीवियस लेक्चर्स आपने अगर देखे हो तो उसमें मैंने sp3 भी बताई थी, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन आती कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये आपका देखिए कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन और जो एक कार्बन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? अपने हेड ऑन या एक तरह से आपकी सामने सामने ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं? सिग्मा। होता क्या है ट्रिपल बॉन्ड में? आपका एक सिग्मा होता है और 2 आपके पाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है आपका? अगर ध्यान से देखें तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और बाकी ये जो आपके पी शेल्स बनते हैं, क्योंकि देखिए पी में 3 होते हैं आपको पता है, ठीक है। पी आपका जो शेल रहता है उसमें कैसे ऑर्बिट्स बनते हैं आपके, जो अगर आप चेक करेंगे तो जब उसकी आप लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मैं पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दूँ। जैसे आप कार्बन की लिखते हैं तो क्या होता है? कार्बन में 6 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? 1s2 2s2 और 2p जो होते हैं उसमें ऐसे भी लिखा जाता है 2px1 2px2 सॉरी 2py, एक मिनट, और 2pz ये होता है। अब इसमें फिल करते हैं हम कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
1s2 2s2 और 2p में कितने जाएंगे, 2 ही तो जाएंगे, है ना। तो एक इसमें आ गया, एक आपका इसमें आ गया, ठीक है। अभी Z वाले में आपके नहीं है, ये आपका खाली है अभी, ठीक है। तो क्या हुआ 1s2 2s2 2p 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 और 2 6। ये इस तरह से आपका फील्ड होता है। उसके बाद क्या है, इस वाले को ना देखें, हम अभी देखेंगे जो एक ही शेल का सेकंड शेल। सेकंड शेल में अगर देखें तो एस में तो आपके दोनों हैं, ये तो आपका हाइब्रिड है, मतलब एक तरह से आपका फील्ड है पूरा। पी में आप कितने भर सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट अभी हैं कितने, अनपेयर्ड अगर देखें तो 2 हैं। तो ये होती है आपकी, पिछले वीडियो में मैंने एक बार बताया था नॉर्मल स्टेट, उसको आप ग्राउंड स्टेट लिख सकते हो, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद क्या होता है, ये जो आपका एस का होता है एक एनर्जी लेवल, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, जंप कर जाता है आपके, ये जो खाली वाला है इस खाली वाले में जा कर के वो फिल हो जाता है। ये यहाँ से जंप करेगा, इधर जाएगा, ठीक है, और ये आपका इस तरह से बनाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट, ये इस तरह से मैंने आपको बताया था। अब कहते हैं कि बात आती है कि कैसे आपका ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे आपकी होती है। अभी तो ये अगर देखोगे तो sp3 बन रहा है, जो आपको हमने एल्केन में बताया था, ठीक है। अब sp कैसे आती है उस पर बात करते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के पूरा बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं बना रहा था, थोड़ा सा गलत बना हुआ है ना, क्योंकि इसमें हो ये रहा है, गलत ऐसे बन गया है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या होता है कि ये आपका 3 लोब्स होते हैं पी में, जैसे कि बताया ना मैंने, एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है ना। तो ये आपका जो होता है, ये आपका py का लोब होता है, ये आपका py का लोब्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको px ले सकते हो और इसको px ले सकते हो, इन दोनों को, ये आपका pz हो सकता है, ठीक है। तो 3 लोब्स हैं आपके। अब ये बना थोड़ा सा गलत है, मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ कि क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि आपका कार्बन का, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कार्बन का बना, ठीक है, और क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है, तो एक इसका भी लोब बनेगा ऐसे, इस तरह से। तो ये जो आपका कार्बन होता है, कार्बन की सामने से जो होगी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं फेस टू फेस ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग आप कह सकते हो, है ना। तो इसमें होगा ये आपका, यहाँ पे जो बनेगा वो आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये आपका sp, क्योंकि एक आपका जैसे ये था ना, ये एक आपका ये s का और एक आपका ये p का, ठीक है, फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये s का और ये आपका p का, ये आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज का मतलब हो जाएगा ये दोनों फिर आपस में एक तरह से जुड़ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो क्योंकि देखिए आपका बॉन्ड बनता कैसे, जब कार्बन का एक होता, क्योंकि कार्बन की, जैसे मैंने बताया ना, कार्बन की 4 वैलेंसी रहती है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब बाकी जो 2 लोब्स आपके रहते हैं कार्बन के, एक रहता है जैसे ये py हमने ले लिया, ठीक है, ये क्या होता है, दूसरे वाले कार्बन के पैरेलल होता है। तो ये जो आपस में जो पैरेलल हैं, ये क्या करते हैं, आपस में लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। ये आपके एक तरह से कह सकते हो एक्सियल ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये आपके क्या करेंगे, लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे। और एक आपका होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका एक हुआ, इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये आपका ऊपर से बन रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि ये आपका नीचे से भी दिखाया जाता है, और ये आपका ऐसे, है ना। तो ये क्या हुआ, आपका कार्बन कार्बन का ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब जो px होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ये इस कार्बन का जो px लोब होगा, वो इस कार्बन के px के साथ क्या करेगा, आपका लैटरल ओवरलैपिंग करके यहाँ पे क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, आप सॉरी पाई बॉन्ड बनता है आपका, ठीक है। और इसका भी क्या बनाता है, आपका पाई बॉन्ड बनाता है। जो इस कार्बन का जो था लोब px वाला, इस कार्बन के px वाले लोब से क्या करता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं,
ठीक है। तो ये आपके आपस में ओवरलैपिंग करके आपका पाई बॉन्ड बनाते हैं। एक सिग्मा 2 पाई बनते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो sp कैसे बोला हमने कहा ना यहाँ पे जो आपको दिखाया था मैंने, है ना, ये थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। ये आपका क्या था, क्योंकि हमने जो लिए थे ये 2s का था और ये 2p का था। ग्राउंड स्टेट में क्या था, s के आपके दोनों आपके मतलब फील्ड थे। s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल 2 थे आपके भरे हुए थे। p में क्या था, p में एक खाली था। ये क्या था, एक तरह से कह सकते हैं हमारा अनफिल्ड था। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसकी एक एनर्जी लेवल यहाँ पे आपकी जाती है ना। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद क्या होता है, आपका जो कार्बन का एक ये s और एक ये p जो आपका सामने से हो रहा है ना, ये आपस में क्या बनाते हैं, आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन का होता है 1s। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं आप, तो हाइड्रोजन में एक भर सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन का रहता है। और कार्बन का क्या होता है, एक कार्बन का होगा, है ना, sp, ठीक है। तो वो आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक कार्बन दे रहा है और एक आपका हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बनता है। इसी तरह से इधर से भी आपका क्या होता है, 1s आपका हाइड्रोजन का रहता है ना, और एक आपका sp जो रहता है वो कार्बन का रहता है। तो वो भी यहाँ पे क्या करता है, आपका एनर्जी लेवल फिल करके आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सिग्मा बनता है, इधर भी सिग्मा बनता है, और कार्बन कार्बन की जो आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसमें सिग्मा बनता है। बाकी जो आपके कार्बन के 2 शेल्स होते हैं, जो 2 लोब्स होते हैं, एक px वाला एक pz वाला, वो क्या करता है, दूसरे कार्बन के px और pz वाले लोब से क्या करता है, लैटरल ओवरलैपिंग करके आपका पाई बॉन्ड बनाता है। इस तरह से आपकी क्या बनती है, sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है। देखिए ये हुआ ना, ये s से लिया था उसने, ये p से लिया, तो ये क्या बना रहा है, आपका sp आपस में बना। और ये जो py होता है और ये जो pz होता है, ये आपके क्या रह जाते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, ये आपके दूसरे कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, मैं उसका दूसरे का भी कार्बन का भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरे कार्बन का भी बनेगा तो सेम ही ना आपका, ये s हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका px होगा, py होगा और pz होगा। तो इसमें भी क्या होता है, ये और ये वाला आपका क्या कर लेता है, आपस में हाइब्रिडाइज होकर के एक सिग्मा बॉन्ड बना देता है। इसका भी क्या हो गया, ये दोनों अनपेयर्ड रह गए। तो ये जो 2 अनपेयर्ड रहते हैं, ये इस वाले, क्योंकि ये आपके अनपेयर्ड रह गए थे, ठीक है, वो इस वाले कार्बन के जो अनपेयर्ड रहते हैं इनके साथ आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये आपका था क्या, ये आपका था py वाला, और ये इसका था py वाला। ये py आपस में बना करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और ये आपका pz था और ये इसका pz था, ये आपस में क्या होते हैं, इसमें भी अनपेयर्ड रहते हैं, तो ये आपस में लैटरल ओवरलैपिंग करके पेयरिंग करके अपना पाई बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। आप यहाँ पे इतना देख भी सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए समझने का है। बाकी जब आप लिखने जाओगे तो लिखना इतना नहीं होता है। आपको लिखना क्या होता है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। ये p का x लोब, ये p का z लोब और ये आपका p का x लोब, ठीक है। x हुआ, ये y हुआ और ये आपका z हुआ, है ना। तो ये क्या करता है, आपका इस वाले कार्बन के ये px, py और ये pz, ये है ना। तो यहाँ पे सामने क्या हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग होकर के सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब ये वाला जो pz है आपका, मान लीजिए इस कार्बन का, वो दूसरे वाले pz से क्या होता है, आपका लैटरल ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। और इसी तरह से आपका ये जो py है इस कार्बन का, वो इस पाई कार्बन के py वाले से आपका लैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आपस में क्या है, दोनों पैरेलल हैं। और आप देखेंगे तो इन लोगों का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि देखिए ये अगर आपका क्या था, सीधा है, इसी तरह से ये भी आपका सीधा है। समझने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ऐसे। और ये आपका क्या है, थोड़ा सा टिल्ट होकर गया है, तो ये भी क्या है, टिल्ट है। तो ये एक जैसे लग रहे हैं, तो इनकी आपस में बॉन्डिंग हो गई। ये एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनकी आपस में हो गई। लेकिन अगर आप वर्ड्स में लिखोगे तो बस आप ये बताते हो कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन से क्या हो रहा होता है, आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और बाकी जो आपके ये वाले हैं इनकी लैटरल ओवरलैपिंग होती है दूसरे कार्बन से। और हाइड्रोजन पे तो एक एस होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं,
ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला IUPAC नेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले कर सकते हो, क्योंकि ये बनता कैसे आपको पता है कि आपका जो CnH2n-2 का फार्मूला होता है उससे बनता है। अब आते हैं हम क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी वही है, ठीक है। आप इसका जब हम आइसोमर पढ़ाएंगे तब ये बता देंगे कि ब्यूट 1 और ब्यूट 2 ये सब कैसे बनते हैं। आप इसका यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे हम आए आइसोमरिज्म पे, तो जैसे मैंने बताया कि एल्काइन जो होते हैं 4 तरह के आइसोमर्स बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है और आपका रिंग चेन आइसोमर होता है ना। तो जैसे क्या होता है, आपको मैंने एल्केन में भी बताया था, एल्कीन में भी बताया था, शुरू के जो आपके होते हैं, ठीक है, 2 मेंबर है ना, जैसे कि इथाइन हो गया और प्रोपाइन हो गया, वो क्या होते हैं आपके एक ही स्ट्रक्चर या एक ही आइसोमर को शो करते हैं, ठीक है। उसके अबव जितने भी होते हैं हाइयर एल्काइंस, और ब्यूटाइन हो गया या उससे हाइयर एल्काइंस हो गया, वो क्या करते हैं आपके पोजीशन आइसोमर को देते हैं, क्योंकि उनमें आपके ट्रिपल बॉन्ड की जो होती है कार्बन चेन में पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है पेंट, लिया है 5 कार्बन का, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे आपका CH है, C है, CH2 है, CH2 CH3 है, तो मतलब क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से पेंट हो गया। और नंबरिंग देखिए, ये जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम नेमिंग का भी पूरा बता देंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे कि पहला कार्बन ये है, तो इस इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो पहला कार्बन ये है, पहले कार्बन पे क्या हो रहा है, तीनों आपके बॉन्ड लगे हैं, 3 बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। किस कार्बन पे, 1 पे है, तो पेंट 1 आइन, ठीक है। तो पेंटाइन भी डायरेक्ट लिखते हैं लोग, लेकिन पेंट 1 आइन भी लिखते हैं। अब क्या है, सही एक आपका यही होता है, पेंट 1 आइन और पेंट 2 आइन ऐसे करके आप लिखें। अब यहाँ पे क्या किया, इसको शिफ्ट किया इन्होंने सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड पे आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, YNE, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, पेंट 2 आइन, ये बन गया आपका, ये हो गया पोजीशन का। चेन में क्या होता है, चेन का मतलब होता है कि आप जब चेन में आप ब्रांचिंग कर दो, ठीक है, उसको लीनियर ना रख करके उसमें ब्रांचिंग कर दो, तो वहाँ पे क्या होता है, चेन आइसोमर। तो एल्काइंस जो होते हैं जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा, अभी इसमें आपने देखा था 4 कार्बन की बात की जा रही थी, देखिए ब्यूटाइन और हाइयर एल्काइन, यहाँ पे क्या है आपका 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन आइटम होंगे, तो वो क्या करते हैं, चेन आइसोमर को दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके वहाँ पे कार्बन चेन के स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, मतलब डिफरेंट हो जाता है आपका। कैसे होता है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारा पेंटाइन था, पेंट 1 आइन है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, इसकी ब्रांचिंग कर दी हमने, यहाँ से क्या किया, जैसे CH3 था, अब एक और जो CH3 था है ना, हमने क्या किया, उसको ब्रांच कर दिया, हमने 5 से उसको 4 में कर दिया। देखो 1 2 3 4, एक मिथाइल ग्रुप का हमने क्या कर दिया, ब्रांचिंग कर दी, एक कार्बन की हमने ब्रांचिंग करके उसको थर्ड वाले पे लगा दिया। तो उसकी नेमिंग कैसे देंगे हम, 1 2, देखिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्लोज पड़ता है वहाँ से नेमिंग देते हैं, मतलब जहाँ से आपका बॉन्ड जो आप पढ़ रहे हो वहाँ से, जहाँ से बॉन्ड आपका क्लोज पड़ता है वहाँ से नेमिंग देते हैं, जैसे नंबरिंग देते हैं मतलब। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 1 पे क्या है, आइन है, तो वो तो लिखा जाएगा। और जो ये लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका एक रूल होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं। तो अगर आप अल्फ़ाबेट में देखोगे तो Y से पहले M आता है, इसलिए हम पहले क्या लिख रहे हैं, 3 मिथाइल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो गया, और पहले वाले पे क्या लग रहा है आपका, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आइन हो गया। इस तरह से आपका ये हो गया चेन आइसोमर। देन आते हैं फंक्शनल आइसोमर पे। अब एल्काइंस जो होते हैं हमारे फंक्शनल आइसोमर होते हैं डाईईन्स के, ठीक है, डाईईन्स के फंक्शनल आइसोमर हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड्स होंगे ये आपके अब चेन में क्या कर रहे होंगे, 2 जगह पे डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला इन्होंने लिया, पहला बेसिक ले लिया कि ब्यूट 1 आइन है ना, पहले तो एल्काइन का इन्होंने एक एग्जांपल लिया, फिर उसको बताया कि कैसे आप इसको फंक्शनल आइसोमर में बदल सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने क्या किया, ये ट्रिपल बॉन्ड जो था इसको शिफ्ट किया इन्होंने, इसको इन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट से आपके थर्ड वाले पे इन्होंने डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। तो उसने क्या बना दिया, ब्यूट 1,3 डाईईन, ठीक है। फिर क्या किया, और क्या कर सकते हैं हम, अब इसको हम सेकेंड कार्बन पे भी कर सकते हैं शिफ्ट करके। तो क्योंकि देखिए शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे, लेकिन वैलेंसी को आप ध्यान में रखेंगे, ये भी नहीं कि आपने लिखा वही था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, आपने शिफ्ट करा तो यहाँ पे आपने H की काउंट को नहीं बढ़ाया और इधर H के काउंट को कम नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। वैलेंसी भी कार्बन की सेटिस्फाई होनी चाहिए, कहीं भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे CH2 है, ठीक है, CH2 इसमें भी था।
अब यहाँ से क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड था इसलिए एक हाइड्रोजन कम था, जैसे शिफ्ट किया हमने तो क्या होगा, ये आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो इसमें आके इधर लगेगा, ठीक है, देन जा करके वो शिफ्ट हो पाएगा बॉन्ड। तो क्या बन गया, ब्यूट 1,2 डाइईन, ये हो गया आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, रिंग चेन का मतलब ही क्या है कि आपका जो भी एल्काइन है वो रिंग फॉर्म बनाए, रिंग फॉर्म मतलब क्लोज्ड चेन बनाए आपका, ठीक है। तो एल्काइन जो होता है वो आपका रिंग चेन आइसोमर भी शो करता है, लेकिन किसके साथ करेगा, साइक्लो एल्कीन्स के साथ। साइक्लो एल्कीन की बात कर रहे हैं, साइक्लो एल्काइन ना कर दीजिएगा, एल्कीन्स के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, जैसे आपका ये प्रोपाइन है ना, और आपका क्या है साइक्लोप्रीन, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, इनके साथ आपका क्या होता है, ये रिंग चेन आइसोमर दिखाता है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन कंपाउंड पे, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। देखिए ये जो पहला आपका लिखा है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड में क्या होता है आपका, ये लेबोरेटरी मेथड है। पहली बात तो कैसा मेथड है आपका, लेबोरेटरी मेथड है। इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए आपके बुक में भी होगा, ठीक है। ये एपरेटस है पूरा, ठीक है, कि कैसे आपका प्रोसेस होगा इसका। तो इसमें होता है, आपको पहले मैं बता देता हूँ, ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है, देखिए ये आपका कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में क्या है, नीचे आपकी सैंड है, सैंड की एक लेयर ली जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के कुछ लम्स डालते हैं। लम्स मतलब एक तरह से आप पीसेस उसके कैल्शियम कार्बाइड के क्या करते हैं, सैंड की लेयर के ऊपर आप डालते हैं। और ये आपका जो फ्लास्क रहता है, ये फ्लास्क आपका दो चीज़ों से क्या होता है, फिटेड होता है। एक आपका होगा ड्रॉपर से, ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा आपका, इसमें प्रोसेस आई थिंक नहीं लिखा हुआ है ना। प्रोसेस में अभी आपको यहाँ पे तो लिख दूंगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो प्रोसेस भी आपका होना चाहिए। तो इसमें हम बता देना, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, एक ड्रॉपिंग फनल और एक आपका डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। ड्रॉपिंग फनल और डिलीवरी ट्यूब, अरे सॉरी, ड्रॉपिंग फनल और डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे होती है। उससे आपका ये कोनिकल फ्लास्क जो होता है वो आपका फिट होता है, ठीक है। फिर इस फ्लास्क में क्या होता है, आपकी एयर प्रेजेंट होती है। तो एयर को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, ऑयल गैस से। इस प्रोसेस में क्या करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई अब कोई भी आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, पहले तो क्या होता है, एयर होती है आपके फ्लास्क में, ठीक है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसको रिप्लेस किससे किया जाता है, ऑयल गैस से किया जाता है। फिर आपका जो एसिटाइलिन, आपका एसिटाइलिन जो होता है, ठीक है, वो एक एयर के साथ मिल करके क्या बना देता है, एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको क्या करना है, ऑयल गैस से इसको रिप्लेस करना है। तो ऑयल गैस से जब करेंगे तो एसिटाइलिन जो होगा, ठीक है, वो किसके साथ, आपका एयर के साथ मिक्स होकर के एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है। फिर क्या करते हैं, हम इसमें वाटर को ड्रॉप करते हैं ड्रॉपिंग फनल से, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे क्या होता है, आपका फिटेड होता है। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉपिंग फनल से वाटर को धीरे धीरे करके ड्रॉप करेंगे, तब आपकी एसिटाइलिन गैस जो होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू होती है, ठीक है। बाकी ये जब जो मैंने लिखा है यहाँ जो बुक में लिखा हुआ है, इसका भी मतलब मैं बताऊंगा, क्योंकि आपकी जो एसिटाइलिन अभी बनी है वो प्योर नहीं बनी है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। उसी के बारे में मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि एसिटाइलिन गैस जो बनेगी आपकी, अच्छा ये एसिटाइलिन गैस यूज़ कहाँ होती है, बात ये भी आती है। आप चाहो तो इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन जब आप करोगे तो आप कर भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो कैल्शियम कार्बाइड है वो भी मिल जाता है ना, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपके पास कोई लेबोरेटरी कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा, मैं बता क्या रहा था कि इसमें ये गैस होती कहाँ से, आपने वेल्डिंग कभी देखी है करते हुए किसी को, तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक सिलेंडर होता है, उसकी गैस को पहले क्या करते हैं, एक कंप्रेसर उसमें लगा होता है, उसको एक प्रेशर तक उसको पहले लाते हैं, और देन उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ट्यूनिंग करने के लिए होता है कि उसको वो आग को क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्यून करते हैं। पहले से बहुत तेज़ आग निकलेगी, फिर एकदम पतली लेयर से आग निकलती है, जो वेल्डिंग में वो लोग करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग आप कभी कराने गए हो तो आपने देखा होगा, तो वो जो गैस वहाँ पे निकल रही होती है वो वही आपकी एसिटाइलिन गैस ही होती है ना। आप चाहो तो इसका भी एक्सपेरिमेंट आप चेक कर सकते हो, कंटेंट बहुत बड़ा है, आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया एसिटाइलिन गैस जो प्रिपेयर होती है अबव मेथड से, उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की और फॉस्फीन की। किसकी वजह से होती है, अब इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड एंड कैल्शियम फॉस्फीन इन कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोल रहा है कि ये इम्प्योरिटीज़ है किसकी वजह से, क्योंकि आपके कुछ कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड के कैल्शियम कार्बाइड में, क्योंकि कैल्शियम जो कार्बाइड है इसके अंदर क्या होता है, आपका
कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम सल्फाइड के कुछ कंटामिनेशन रह जाते हैं। कंटामिनेशन मतलब कुछ आप कह सकते हो उसमें टुकड़े रह जाते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, इसमें आपके जो एसिटाइलिन गैस बनती है वो आपकी इम्प्योरिटी के साथ होती है, मतलब प्योर नहीं बनती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को फिर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। कैसे? बाय बबलिंग द गैस थ्रू एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट था, इस कॉपर सल्फेट से क्या करते हैं हम, वहाँ पे बबल बनाते हैं। ठीक है, तो उस बबल से क्या होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ से रिमूव होता है। और दूसरी जगह क्या होता है, वाइल फॉस्फीन इज रिमूव बाय, अब फॉस्फीन कैसे रिमूव होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड तो हमने कर दिया। कैसे किया हमने, जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, एसिडिफाइड सोल्यूशन, उससे गैस बना करके हमने क्या किया, उसकी गैस से क्या किया हमने, बबल्स बनाए, और बबल्स बनाने से हाइड्रोजन सल्फाइड तो रिमूव हो गया, बट फॉस्फीन कैसे रिमूव होगा। अब वहाँ पे हम किसके करेंगे, अब जैसे यहाँ पे दूसरा लिखा ना ब्लीचिंग पाउडर, है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का सस्पेंशन करते हैं हम। उससे क्या करते हैं, उससे की जो गैस होती है वो पास कराते हैं। तभी ये सब ट्यूब जो लगी हैं गैस पास कराने के लिए ही होता है। ठीक है, तब ब्लीचिंग पाउडर से हम क्या करेंगे, आपका जो फॉस्फीन था, फॉस्फीन को हम रिमूव करेंगे। देन आखिरी में हमें क्या मिलता है, आपका प्योर एसिटाइलिन। आखिरी में वाटर के ऊपर हमें क्या मिलता है, एसिटाइलिन गैस आपकी मिल जाती है। ठीक है, वो प्योर होगी फिर। तो एक बार मैं चीज़ें देख लीजिए वापस से। ये रिएक्शन है उसकी, कैल्शियम कार्बाइड कैसे आपका रिएक्ट कर रहा होता है ना, उसकी पूरी रिएक्शन है वाटर के साथ, क्योंकि आप ड्रॉप डाल लेना, वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होती है। लाइए यहाँ करके दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे ऐसे ही मैं समझाता हूँ कि क्या है। कैल्शियम कार्बाइड है CaCO3। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पहले 1373 केल्विन पे आपका रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, आपका लाइम बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बनता है। ठीक है, ये आपकी उसकी रिएक्शन लिखी हुई है। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तब जाकर के हमारा क्या होता है, एथाइन बनता है, जो कि आपकी ये रिएक्शन लिखी है, कार्बन कैल्शियम कार्बाइड और H2O। ठीक है, तब आपका क्या बनता है, देखिए CaOH का होल ट्वाइस लिखा है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो होता क्या है, आपका जो 2 C होंगे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख के बता देता हूँ। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तोड़ करके थोड़ा सा, कि C ऐसे लिखा, ठीक है, और C ऐसे लिखा, और ये आपका क्या है, यहाँ से आपका कैल्शियम से, है ना, इस तरह से। ऐसा देखिए, कार्बन के भी 2 वैलेंसी हुए ना, 2 यहाँ से होगा ऐसे। ठीक है, देन ये किससे होता है, आपका वाटर से होता है ना, 2 हैं वाटर के, तो HOH ऐसे लिखते हैं हम लोग, तोड़ करके HOH इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है देखिए, अब ये आपका जो ये है CH और ये आपका CH। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल यूनिट क्या, ये देखिए CH और CH ये ऐसे मिलेगा। ये जो COH है और ये OH जो है, ये इस CA के साथ जाकर के आपका जुड़ जाता है, तो CaOH का होल ट्वाइस बना देता है। ये देखिए OH के 2 हैं ना मोल्स और CA का 1 है, तो ये आपका CaOH का होल ट्वाइस बना देता है। ठीक है, और ये आपका CH और CH आपस में क्या होता है, एथाइन बना देता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होती है। ये आपका हो गया। अब आते हैं विसिनल डायहाइड। विसिनल हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। विसिनल का मतलब क्या होता है, जब आपके एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे आपके कोई 2 ग्रुप लगे हों। ठीक है, आपके जैसे यहाँ पे डाई हैलाइड है। हैलाइड का मतलब क्या है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड्स ये होते हैं आपके। तो डाई हैलाइड है, इसका मतलब 2 हैलाइड्स लगेंगे आपके, और विसिनल है, इसका मतलब आपके एडजेसेंट कार्बन पे लगेंगे। अब इसके हम क्या कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि क्या एक तरह से बेस है ना। तो एल्केनाइल हैलाइड आपका कैसे बनता है, जब आप विसिनल डाइहैलाइड की किसी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एंड दिस एल्काइनिल हैलाइड, अब यही जो आपका एल्काइनिल हैलाइड बनेगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है, किसके साथ, सोडामाइड के साथ, तब जा करके वो क्या देता है, एल्काइन देता है। तो ये 2 स्टेप आपकी रिएक्शन है। फर्स्ट क्या हुआ, आपने पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो टूटता कैसे ये भी आपको पता है, K+ और OH- में टूटता है ना। K+ और OH में टूटेगा और ये यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो एक K+ इस Br के साथ चला जाएगा,
ठीक है। और क्या होगा आपका, एक बी आर रह जाएगा, एक ही बी आर, एक स्टेप में एक ही बी आर तो जाएगा, ठीक है। ये बी आर आपका के साथ हट जाएगा। और क्या होगा, इसका एक एच हटेगा, ठीक है, और वो इस ओ एच के साथ वाटर बना लेगा। और बी आर क्योंकि देखिए टूटेगा कैसे वो भी समझा देता हूँ ना, कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2 ये आपका बी आर है, ये आपका बी आर है, ठीक है। अब K प्लस OH माइनस ऐसे टूटता है ये, ठीक है। तो क्या होगा, मान के चलिए कि ये बी आर यहाँ से गया है ना, तो यहाँ से बी आर गया तो C पे प्लस चार्ज आता है, बी आर पे माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस बी आर जो होगा ये इस K प्लस के साथ जोड़ करके के बी आर बनाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये H है, अब इसको अगर हम खोलना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये H हटा दी यहाँ से, एक CH ऐसे है, एक H ऐसे, ये भी क्या होगा, यहाँ से टूटेगा। तो होता क्या है, ये H आपका प्लस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ये H इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये H आपका यहाँ से प्लस फॉर्म में निकलेगा और इस OH के साथ जा करके जुड़ जाएगा, तो ये वाटर बना देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे आ गया माइनस चार्ज और इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको चाहिए और इस वाले कार्बन को चाहिए, इस पे है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आपस में डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। इस कार्बन को चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, कार्बोकैटायन, ये कार्बोएनायन, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे बना ये ब्रोमोइथीन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ करा देंगे, NaNH2 के साथ, तब हमें क्या दे देगा, ये आपका इथाइन दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अभी हम इस वीडियो में इतना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे। इतना आपका हो गया है। क्या क्या हो गया आपका, हमने आपकी प्रिपरेशंस बता दी, ठीक है। एक आपकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन हो गई, बाकी आपकी एक विसिनल डाइहाइलाइट से हो गई, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको आइसोमेरिज्म बता दिया है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर बता दिया है और आपका स्ट्रक्चर बता दिया है और एल्काइन होता है क्या ये बता दिया है। तो इतना आपका कवर हो गया। बाकी मैं अब इसके बाद लास्ट वीडियो बनेगी, ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, एल्काइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लास्ट बचेगा आपका एरीन्स, वो भी हम बना के आपकी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 11th के, ठीक है, उनको भी ये भेजिए, जिससे वो भी पूरी नॉलेज अच्छे से समझ सकें कि क्या क्या होता है चैप्टर में, और समझ के चलिए, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे होते हैं। मुझे भी क्लास 11th में बिल्कुल पसंद नहीं आते थे सब चैप्टर, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होती जाती है, आपको चीज़ें, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं, ठीक है, तो चैप्टर अच्छे लगने लगते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए, आपको चैप्टर्स अच्छे लगेंगे। नहीं तो केमिस्ट्री बहुतों को बेकार लगती है, ठीक है, बट केमिस्ट्री बेकार है नहीं। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें आप अपने बेसिक से, तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं और आपके नंबर भी इसमें बहुत आते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू।